गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे से पढ़ रहे हैं अपने अपने घरों के अंदर। देखिए, आज हम 7th क्लास में वीडियो नंबर 7 पढ़ेंगे मैथ्स का। हमारी एक्सरसाइज 1.1 चल रही थी, जिसमें से हम 7th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम 8th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और हम कोशिश करेंगे आज ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो हमारा 8th क्वेश्चन क्या है, देखिए। वेरीफाई a माइनस बी इज इक्वल्स टू a प्लस बी फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। यहाँ पे आपसे कहा है कि आपको ये वेरीफाई करना है कि a माइनस बी इज इक्वल्स टू a प्लस बी, और a और b की वैल्यूज़ जो है वो आपको दी हुई है। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन आपको कराती हूँ इसके, और कुछ आप खुद होमवर्क में करेंगे। क्लियर है? तो देखिए, फर्स्ट हम देख लेते हैं इसका। आपको a और b की वैल्यूज़ जो है वो दी हुई है। a इज़ इक्वल्स टू 21 एंड b इज़ इक्वल्स टू 18। अब बिकॉज आपको LHS ये रखना है, RHS ये रखना है, और दोनों को इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे a माइनस b और इस साइड पे a प्लस बी। अब आपको a और b की जो है वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करनी है। देखिए, इसमें करेंगे तो a की वैल्यू 21 माइनस b की वैल्यू 18, माइनस माइनस ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के बाहर दोनों प्लस हो जाएगा, और 21 और 18 मिलकर के कितने हो जाएंगे, 39 हो जाएंगे। इसी तरह जब आप a प्लस बी यहाँ देखेंगे तो ये तो सीधा 21 प्लस 18 करना है आपको, और जब आप इन्हें प्लस करेंगे तो यहाँ पे 39 ही आएगा। तो इस तरीके से हम ये प्रूव कर चुके हैं कि LHS इज़ इक्वल्स टू RHS। दैट मीन्स a और b की वैल्यू के लिए हम ये वेरीफाई कर चुके हैं। इसी में एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए। ठीक है, हम आधे क्वेश्चन करते हैं, आधे आप खुद जो है होमवर्क में करेंगे। जो हम यहाँ कर रहे हैं वो आप CW में कर लीजिएगा, और जो आप खुद से करेंगे वो HW के क्वेश्चंस होंगे आपके। एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, a इज़ इक्वल्स टू 28 एंड b इज़ इक्वल्स टू 11। आपको वही प्रोसेस करना है, LHS एंड RHS दोनों लिखने हैं। a की वैल्यू b की वैल्यू लिखनी है, माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, एंड आंसर इज़ 39। सेम एज यहाँ पर तो सीधा सीधा ऐड करना है, तो आप सीधा भी ऐड कर सकते हैं 39। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 में आपको वेरीफाई करना है a और b की वैल्यूज़ लिख करके। आई होप बहुत अच्छे से आपको एक क्लियर समझ में आया है। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या दिया है बुक के अंदर। यूज़ द साइंस ऑफ ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट्स ट्रू। आपको क्या करना है कि स्टेटमेंट्स को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद इन तीनों में से कोई एक साइन जो भी लगता है उसे लगाना है। तो देखिए, आपका फर्स्ट जो 9th क्वेश्चन के अंदर जो बी पार्ट है वो मैं आपको करा रही हूँ। यहाँ पे देखिए, आपसे ये बोला है -3 + 7 -19, और यहाँ दिया है 15 -8 प्लस -9, और यहाँ ये आपको बॉक्स दिया है। अब आपको क्या करना है, आपको इस तरफ सॉल्व करना है, इस तरफ भी सॉल्व करना है, और जब आपका रिज़ल्ट आ जाए तो आपको बताना है कि लेस देन है, ग्रेटर देन है, या इक्वल है। तो देखिए, इसे कैसे करेंगे हम। सबसे पहले आप ब्रैकेट हटाइए, -3 + 7 -19। अब आप यहाँ पे देखिए, 19 माइनस का और 3 माइनस का दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे, और माइनस के ही होंगे। अब आप देखिए, -22 और +7, एक माइनस का डिजिट है, एक प्लस का डिजिट है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ये ऐड हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 22 में से 7 आप लेस कर दीजिए, कितना आएगा, यहाँ पे 15 आएगा। और क्योंकि बड़ी संख्या जो है माइनस की है, तो इसलिए माइनस हम यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ जो आंसर आया है हमारा वो है -15। इसी तरह जब हम यहाँ देखेंगे 15 -8 प्लस माइनस जो है माइनस हो जाएगा 9। अब आप देखिए, 8 जो है माइनस का, 9 जो है माइनस का, दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद हो जाएगा ये कितना, 17 माइनस का, और जब माइनस का 17 प्लस का 15 है, सब्ट्रैक्ट होगा, 17 में से 15 गए तो बचते हैं 2,
और क्योंकि बड़ी डिजिट माइनस की है तो माइनस का 2 ही बचेगा। तो बेटा आप लोग बताइए यहाँ पर माइनस का 15 बड़ा होता है या माइनस का 2? देखिए माइनस में जो संख्या जितनी छोटी होती है असल में उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा ही बड़ी होती है। तो यहाँ पे -2 है वो बड़ा होगा, तो हमें ये वाला साइन यहाँ पर पुट करना होगा। इजी है, क्विक समझ में आया। इसके बाद देखते हैं इसमें एक और क्वेश्चन। इसके बाद देखिए इसका डी क्वेश्चन देखते हैं हम। 39 प्लस -24 -15। आप सबसे पहले ब्रैकेट्स जो है हम देखेंगे, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों को ऐड किया तो यहाँ पे कितना आया 39। और 39 में से 39 आपने लेस कर दिया तो कितना बचता है यहाँ पर 0 बचता है। इसी तरह जब हम यहाँ देखेंगे 36 प्लस -52 -36, तो यहाँ देखिए ये तो प्लस माइनस माइनस रहेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 36 और 36 मिल करके कितने हो जाएंगे 72, और 72 में से आप 52 लेस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 20 आएगा। तो आप बताइए 0 ज़्यादा बड़ा है या 20 ज़्यादा बड़ा है, तो हमें रिज़ल्ट पता चलेगा 20 बड़ा है, तो इस तरफ हम साइन यहाँ पर कर देंगे। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं, कंपेयर करने वाले। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, हम इसे एक बार समझते हैं पहले पढ़ करके। देखिए अ वाटर टैंक हैज़ स्टेप्स इनसाइड इट। एक पानी की टंकी है जिसके अंदर क्या लगी हैं, सीढ़ियाँ लगी हैं, स्टेप्स हैं, ठीक है। अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, ठीक है। अब आप देखिए कि जो मंकी है ना वो सबसे ऊपर की स्टेप पर है, या सब टॉप मोस्ट जो स्टार्ट होती है जहाँ से, वहाँ पर वो बैठा हुआ है सबसे ऊपर, ठीक है। एंड द वाटर लेवल इज़ एट द 9th स्टेप्स, और उससे 9 कदम आगे या 9 सीढ़ियाँ आगे जो है ना नीचे, वहाँ पर पानी है। यानी कि एक तरीके से अगर देखा जाए बेटा तो 10 स्टेप्स के बाद पानी है, क्योंकि एक स्टेप पे तो ये बैठा है, और इसके बैठने के बाद 9 स्टेप छोड़कर जो 10वां स्टेप आएगा उस पर क्या है, पानी है। क्लियर समझ में आई यहाँ पर ये बात। अब आपको क्या रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ही जम्प्स 3 स्टेप्स डाउन एंड देन जंप बैक 2 स्टेप्स अप, एंड हाउ मैनी जंप्स विल ही रीच एट द वाटर लेवल। आपसे कह रहे हैं कि बंदर है वो उछलकर नीचे जाता है, पर कैसे जाता है, वो 3 स्टेप नीचे जाता है, फिर 2 स्टेप वापस ऊपर आता है, फिर 3 स्टेप नीचे जाएगा, फिर 2 स्टेप ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से पानी तक पहुंचने में उसे कितनी जंप लगानी पड़ेंगी। तो देखिए मंकी की पोजीशन यहाँ पे क्या है, फर्स्ट स्टेप कह लीजिए या टॉप मोस्ट कह लीजिए, ठीक है। और वाटर लेवल क्या है, 9th स्टेप एट मंकी, ठीक है। मंकी से 9 सीढ़ियाँ दूर पानी है, यानी कि पानी जो है वो देखिए फर्स्ट स्टेप पे ये बैठा है, और उसके बाद 9 स्टेप छोड़िए तो 10, और 9 स्टेप से आगे वाले यानी कि 10 से आगे वाले यानी कि 11वें स्टेप पर जाकर कौन है, यहाँ पर पानी है ना। अब आपसे क्या कहा है कि 3 स्टेप वो नीचे जाता है। देखिए नीचे जाने के लिए हम माइनस यूज़ करेंगे और ऊपर आने के लिए हम प्लस का यूज़ करेंगे। तो वो 3 स्टेप तो नीचे जाता है माइनस, फिर 2 स्टेप वो ऊपर आ जाता है प्लस, ठीक है। और हमको कहाँ जाना है, नीचे 11वें फ्लोर पर जाना है, 11वीं सीढ़ी पर जाना है। तो यानी नीचे जाना है हमें -11 तक, यहीं तक जाना है ना। देखिए -11 कैसे, मैंने आपको बताया अभी पहली सीढ़ी पर ये है, और पहली सीढ़ी के 9 सीढ़ियाँ बाद यानी 10वीं सीढ़ी के बाद, ठीक है। देखिए पहली सीढ़ी से 9 सीढ़ी बाद 10वीं सीढ़ी आएगी, और 10वीं सीढ़ी के बाद जो है वाटर लेवल स्टार्ट होता है, यानी 10वीं सीढ़ी के बाद यानी 11वीं सीढ़ी से वाटर लेवल स्टार्ट होता है। तो आपको 11वीं सीढ़ी तक जाना है पानी के लिए, नीचे जाना है -11 में जाना है। आपसे कहा 3 वो नीचे जाता है तो 2 वो ऊपर चढ़ जाता है छलांगे। तो ये कितनी देर में कितनी जंप्स में पहुंचने वाला है देखते हैं। देखिए हम इसे कैलकुलेट करें तो उसका एक पूरा जोड़ा लेते हैं जंप मारने का, ऊपर का और नीचे का। नीचे जाता है -3, ऊपर आता है +2, यानी कि इसका रिज़ल्ट हम देखें तो कितना आएगा -3, यानी नीचे की तरफ एक है ना, नीचे की तरफ डाउनवर्ड में 1 है,
मतलब 2 छलांगों के बाद में रिज़ल्ट जो आता है वो क्या आता है कि वो 1 सीढ़ी उतरा है। इसी तरीके से दोबारा करेगा वो -3 + 2, फिर से -1 सीढ़ी पे आएगा, यानी अब वो नीचे दूसरी सीढ़ी पे आया। फिर इसी तरीके से तीसरी सीढ़ी पर, इसी तरीके से चौथी सीढ़ी पर आएगा। यानी कि उसको 11वें स्टेप तक पहुँचते पहुँचते कितनी छलांग लगानी पड़ेंगी? 11 जंप्स लगानी पड़ेंगी या नहीं लगानी पड़ेंगी बेटा? 11 जंप्स लगानी पड़ेंगी उसको। इसे आप इस तरह से भी कह सकते हैं, देखिए सीरीज़ बना करके, -3 + 2, -3 + 2, -3 + 2, -3 + 2, -3 + 2, -3 + 2, इस तरह से एक जोड़ा जोड़ा बना करके कि ये देखिए -1 हुआ, यहाँ पर भी -1 हुआ, ये जंप में भी -1, ये जंप में -1, इस जंप में -1, इस जंप में -1, और इसी तरीके से टोटल कितनी जंप ही लगाने वाला है बेटा? 11 जंप। आप इस सीरीज़ को 11 बार भी लिख सकते हैं। अब इसी में आप एक बार बी क्वेश्चन इसका देखिए, वो क्या कह रहा है कि जब उसने पानी पी लिया, नीचे पहुंचकर 11 स्टेप्स में वो नीचे गया, 11 जंप लगा के वो नीचे गया और पानी उसने पी लिया। अब उसे ऊपर आना है, और ऊपर आने के लिए वो क्या करता है? 4 जंप ऊपर मारता है, फिर 2 जंप वापस नीचे मारता है। तो अब आपसे पूछा गया है वो टॉप स्टेप तक कब तक आ जाएगा, देखते हैं। देखिए बेटा, यहाँ आपसे क्या कहा है कि वो 4 स्टेप ऊपर मारता है और फिर 2 स्टेप नीचे मारता है, ठीक है। इसका मतलब जो रिज़ल्ट आएगा वो कितना आएगा? +2, यानी कि एक पेयर छलांग के अंदर वो 2 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। आपके पास टोटल सीढ़ियाँ कितनी हैं? 10 सीढ़ियाँ हैं, क्योंकि 11वीं पे वो बैठा है और उसे टॉप वाली पर आना है ना। तो टॉप वाली पर आना है, यानी एक सीढ़ी पर तो वो खड़ा ही होगा, तो उसके नीचे 10 सीढ़ियाँ बची, 10 सीढ़ियाँ ऊपर आना है। तो इसी तरीके से करते जाइए, +4 -2, यहाँ से भी 2 आए, +4 -2, यहाँ से भी 2, +4 -2, यहाँ से भी 2 बार, और +4 -2, यहाँ से भी 2। अब आप देखिए, हो गए 10 स्टेप्स पूरी हो गई। 10 स्टेप्स पूरी करने में उसको कितने जंप लगाने पड़े बेटा? 1 2 3 4 5, यानी कि कितनी जंप्स लगाई बेटा उसने? 5 जंप्स लगाई। 5 जंप्स ऑफ पेयर है ना, पेयर में जंप लगाई है, 4 ऊपर 2 नीचे, 4 ऊपर 2 नीचे, और इस तरह से करते करते 5 बार में वो ऊपर पहुंच गया, यानी कि सबसे ऊपर वाली स्टेप पर पहुंच गया। क्लियर है चीज़? अब देखिए, इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि अगर हम सिंपल चीज़ जो मैंने आपको बता दी है कि अगर हम नीचे जाने वाले को नेगेटिव इंटीजर के तौर पे ले, ऊपर आने वाले को पॉजिटिव ले, तो आप कंप्लीशन कीजिए फर्स्ट और सेकंड के अंदर ये वाला। आपने देखा फर्स्ट हम यही कर रहे थे, -3, यानी 3 नीचे 2 ऊपर, 3 नीचे 2 ऊपर, ऐसे करते करते आपको खुद को यहाँ पे ना -8 रिज़ल्ट लाना है। तो आप कितनी बार में -8 रिज़ल्ट आ सकते हैं वो आपको देखना है। 4 -2, 4 -2, 4 -2 करके आप 8 कितनी बार में लाएंगे वो आपको बताना है। तो थर्ड क्वेश्चन आपका एक तरीके से HW हुआ। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इसे CW और SW में कंप्लीट कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।